जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से पांचाल सर की क्लास, जिसमें बेहतरीन तैयारी करवाई गई है। ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहीं से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। कल वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे थे? लाभ आने के क्वेश्चन समझ में आए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं, है ना। लाभ आने वाले टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया होगा और उसको तालिका के रूप में देखा था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखो, और चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे। और जो प्रयास कर रहे हैं ये ईमानदारी से हो रहा है, और आप भी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। तो देखिए, तालिका के बाद हम इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अपने, है ना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर, खरीदने का मतलब क्या सीखा था कल? क्रय करना, है ना, ठीक है। खरीद कर 150 रुपये में बेच देता है। बेचने का मतलब बिक्री कर देना, विक्रय कर देना, है ना, ठीक है। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को कितने में खरीद कर लाए? 120 में लाए, और बेचा कितने में? 150 में बेच दिया। उसे लाभ या हानि कितने रुपए की होगी? आप ये समझिए कि आप ही वो व्यक्ति हो, आप ही ने 120 में कोई सामग्री खरीदी है और कितने में बेच दी? 150। तो आपके पास ज्यादा पैसे आए कि कम? कितने रुपए ज्यादा मिल रहे? यानी कि आपको क्या हुआ? लाभ मिला। तो लाभ मिलने के लिए आपने उस सामग्री को ज्यादा में बेचोगे तभी तो लाभ मिलेगा। विक्रय मूल्य में से क्या कम कर दे आप? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने रुपए? बेचने की कीमत कितनी है? 150। कितने में बेचा सामान? 150। और आप खरीद के कितने में लाए थे? 120। तो कितने रुपए? देखो, 150 में से 120 गया तो 30 रुपए का क्या मिल गया? लाभ। कितना मिला लाभ? समझिए सवाल को। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच देता है। 120 में कोई सामग्री खरीदी है और कितने में बेच दी? 150 में। यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है कितने रुपये का? 30 रुपये का। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या समझ में आया? लाभ, तो लाभ रुपये में कितना मिला? 30 रुपए का लाभ। कितने रुपए का लाभ मिला? है ना, सिंपल। अब इसे थोड़ा आगे भी चलेंगे हम, ये तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो क्या आपको ये समझ में आया? तो लाभ उस स्थिति में होगा जब बेचेंगे ज्यादा रुपये में उस सामग्री को हमने विक्रय करेंगे और खरीद के कम में लाएंगे, तभी लाभ होगा। मान लेते हैं इस प्रकार का कोई महंगा पेन होगा जो 120 में खरीद कर लाए होंगे, 150 में किसी दूसरे को दे दिया होगा, तो 150 ज्यादा है, यानी कि 30 रुपए ज्यादा कमाए हमने, जो क्या मिला? लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर 480 रुपये में बेच देता है, तो लाभ या हानि कितने रुपए की होगी? आप 1 नंबर डालेंगे और इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में आप देंगे। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तो कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपने उस क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया होगा। आप जब भी कोई वीडियो देखें तो आप कॉपी साथ में रखें, चीजों को साथ साथ हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए अभ्यास जरूरी है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल क्या, किताब पढ़ने से साइकिल समझ में आ जाएगी? साइकिल को चला के देखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी आप अभ्यास करोगे तो सफलता मिलती है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 327 रुपये में बेच देता है। आप कोई सामग्री 400 रुपये में खरीद कर लाए, कितने में लाए? 400। और कितने में बेच दी? 327। तो बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 400 रुपये में तो आप खुद खरीद कर लाए, कितने रुपये में? 400। और आपने कितने में बेच दी? 327। यही दिख रहा है कि 400 से 300 तो कम है, लेकिन कितना कम है? तो हमें क्या हो रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर कि ये जो क्रय मूल्य है ये ज्यादा है, बेचने में कीमत कम मिल रही है। तो बताइए क्या होगा? हानि होगी। क्या होगी? यानी कि क्रय, खरीदने का मूल्य ज्यादा है और बेचने की कीमत
बेचने पर हमें कम कीमत मिली तो ये विक्रय मूल्य। हालांकि कल हमने इसको इसी तरीके से सीखा था, आज हम देख रहे हैं कि ऐसे सूत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो क्रय मूल्य क्या है, कितने में खरीद कर लाए, बताइए कितने में खरीद कर लाए, 400 में खरीद कर लाए। बेचा कितने में बताइए आप, तो कितने रुपये जो है यहाँ पर हानि हो रही है बताइए मेरे को, कितने, 73। तो 73 रुपीज की क्या हो रही है यहाँ पर हानि हो रही है। क्या समझ में आया क्वेश्चन? तो मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी स्पीड में हम चल रहे हैं क्योंकि अभी समय कम बचा है एग्जाम, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 478 रुपए में खरीद कर 359 रुपए में बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि कितने रुपए की होगी, लाभ होगा या हानि होगी, आप इसको करके देखिए और 2 नंबर डालकर आप फिर इसका जवाब दीजिए, है ना। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आपसे शिकायत ये कि न तो आप इस चैनल को, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और न ही यहाँ पर आप जवाब दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपके लिए जो मेहनत हो रही है वो आपके लिए हो रही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 478 में खरीद कर 359 रुपए में बेच देता है, तो लाभ या हानि कितने रुपए की होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल माइनस करके देखना है कितने रुपए की लाभ या हानि हो रही है। लाभ कब होगा, जब हम खरीद कर कम में लाएंगे और बेचेंगे ज्यादा में, तो क्या होगा, फायदा। फायदा मतलब लाभ। ये कल वाले वीडियो में बेसिक चीजें हमने देख ली थी। हानि कब होगी, जब हम किसी सामान को खरीद कर लाएंगे और उसको कम में बेच देंगे, जितने रुपए में हम खरीद के लाए उससे भी कम रुपये में बेच देंगे, तो क्या होगा, हानि होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको लाभ या हानि के सवाल तो समझ में आ गए, है ना, लेकिन हमको लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है या फिर कितने प्रतिशत की हानि हुई है, ये चीजें भी सीखना होगी। चलिए, ज्यादा स्पीड की बजाय थोड़ा और स्लो चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1205 रुपये में, कितने रुपये में, 1205 रुपये में खरीद कर 1859 रुपये में बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि कितने रुपये की होगी, ये आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 डालकर इसका भी जवाब आप दीजिए। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं जल्दी से। साथ ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप उसे डाउनलोड कीजिए। वहां मैंने पिछले 14-15 वर्ष के जो पेपर्स आपके आते हैं उन सबका सॉल्यूशन दे रखा है, और बेसिक से लेकर जो नवोदय के पेपर आते हैं उसकी पूरी तैयारी मैंने वहां करवा रखी है, और बहुत कम शुल्क में तैयारी हो रही है। तो आप वहां से जरूर उसको डाउनलोड कीजिए और टेस्ट वगैरह वहीं से लगाइए आप, और वहीं से तैयारी कीजिए। सेम पैटर्न प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने, इसलिए आप इस वीडियो को रोक दे और कॉपी लेकर बैठे, और आप जो भी घटाव करना है, क्या करना है, क्रय विक्रय जो भी है, लाभ या हानि हो रही है, आप जरूर इसको चेक कीजिए। क्या लिखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5302 रुपये में खरीद कर 3507 रुपये में बेच देता है। यहाँ खरीदने की जगह क्रय भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्रय की, क्रय मतलब खरीदी, और बेचने को बोलते हैं विक्रय की। तो लाभ या हानि कितने रुपए की होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप हल कीजिए और इसका आप जवाब दीजिए। तो जो क्रय मूल्य होगा, और एक होता है विक्रय मूल्य, एक होगी लाभ और एक होता है हानि। ये 4 चीजों पर बेस है सारे क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। कैसे, एक रेडियो या कोई भी वस्तु है उसको 320 रुपये में क्रय किया। क्रय समझते हैं, क्रय मतलब खरीदा, क्रय मतलब एक रेडियो 320 रुपये में क्रय किया गया, उसे 57 रुपये यानी 57 रुपये का लाभ प्राप्त करके विक्रय किया गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या करेंगे बताइए। 320 और हाँ बताइए, जोड़ देंगे, है ना, 320 और 57 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक रेडियो 320 रुपये में क्रय किया, खरीदा कितने में, 320 में, कितने में खरीदा, और उस पे कितने रुपए का लाभ कमा लिया। ये तो हो गया क्रय मूल्य, कितने में खरीदा, 320 में, प्लस 57 रुपए का और क्या कमा लिया, लाभ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो आप,
कितना मिलेगा? 387 कितना कितना होगा? 377, यही है ना? तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? क्या समझ में आ रही बात? 320 रुपए में तो खरीदा और लाभ भी कितना कमा लिया ऊपर। या क्रय लिखा ना, क्रय, क्रय समझ रहे हो? क्रय का मतलब खरीदना, और उसके बाद खरीदने के बाद उसको बेचे तो कितने का लाभ कमा लिया? 57 रुपीज का। तो विक्रय किया गया तो विक्रय मूल्य निकालना है। कितना विक्रय मूल्य निकला? 377। क्या समझ में आया? खरीदने के बाद अगर हम बेचेंगे तो लाभ मिलेगा, तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। इतने रुपए उसने और कमा लिए तो कितने हो गए? टोटल हो गए 377। क्या समझ में आई बात? पांचवा सवाल आपके लिए है कि एक रेडियो को 480 रुपए में क्रय किया गया, मतलब खरीदा गया, और उसे 59 यानी कि 59 रुपए का लाभ प्राप्त करके विक्रय किया गया। तो विक्रय मूल्य क्या, कितने में बेचोगे आप? मान लो आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि ये 480 रुपए का सामान है, इस पर हमें 59 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, लाभ कमाना है, तो कितने में बेचोगे? तो आप निकाल के 5 नंबर डाल के आप उत्तर दीजिए। देखिए क्या लिखा है, एक रेडियो 480 रुपए में विक्रय किया गया। विक्रय किया गया मतलब बेच दिया। कितने में बेच दिया? 480 में बेच दिया, मतलब उसको बिक्री कर दी हमने, उसको बेच दिया। कितने में बेचा? 480 में बेचा। तो 80 रुपए की हानि हो गई, 80 रुपए का नुकसान हो गया, है ना? 80 रुपए का क्या हो गया? 480 में बेच भी दिया तो आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ? 80 का। कितने रुपए का? तो कितने में खरीद के लाए थे आप? 480 रुपए में तो बेच दिया ना आपने, बेच दिया किसी को। कितने रुपए की हानि हुई? 80 रुपए की नुकसान हो गया। मतलब वो सामान कहीं ना कहीं 480 और आपको 80 रुपए और चाहिए थे, तो 80 रुपए आपको कम मिले। तो इसका मतलब है कि वो कितने में खरीद के लाए थे? 480 और 80 कितना होगा? कितना? 560 रुपए का सामान था वो, और आपने कितने में बेच दिया? आपने 80 रुपए की हानि उठाई। कितने की हानि उठाई? और कितने में बेच दिया? 480। कितने में बेच दिया? एक रेडियो 480 में विक्रय किया गया, मतलब बेच दिया गया, तो 80 रुपए की हानि हुई। तो भाई खरीद के कितने में लाए थे? इसका मतलब ज्यादा में लाए होंगे आप, और कम में बेच रहे हो। 480 कम है क्योंकि क्या हो रहा है? हानि। तो क्या समझ में आई बात? है ना? समझ में आया ना? ये क्या है कि 480 रुपए में बेच दिया हमने, तो 80 रुपए का तो नुकसान हो गया। मतलब वो सामान कहीं ना कहीं 480 से ज्यादा का था, तो हमको 80 रुपए की हानि उठानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि 480 रुपए तो बेचने के और 80 रुपए और चाहिए थे। इसका मतलब वो सामान कितने रुपए का रहा होगा? 560 का। तो ये है खरीदने की कीमत, और आपने कम में बेच दिया। कितने रुपए कम में बेच दिया? 80 रुपए कम में बेच दिया। और ले लिए कितने आपने? 480 ले लिए। आपको ये भी लेना थे साथ में। देखिए, एक वस्तु को 120 रुपए में खरीदा। खरीदने का मतलब बार बार क्या बोल रहे हैं? क्रय किया। क्या किया? खरीदना मतलब क्रय करना, और बेचना मतलब विक्रय करना। एक वस्तु को 120 रुपए में खरीदा, 150 रुपए में बेचा, मतलब विक्रय कर दिया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले बताइए खरीदने का मूल्य क्या है? बताइए क्रय मूल्य क्या है? 120 में क्रय किया। विक्रय कितने में करा? बताइए बेचा कितने में? 100। यानी कि कोई सामान आप कितने में खरीद कर लाए और आपने कितने में बेच दिया, तो क्या हुआ? लाभ मिला ना। तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ का मतलब है कि बेचने की कीमत ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य में से क्या कम कर देंगे? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचने की कीमत कितनी है? 150, और खरीदने की कीमत कितनी है? कितने रुपए का लाभ हुआ? 30। क्या आपसे ऐसा पूछा है? क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। पहले समझिए आप, वस्तु को 120 में खरीदा, बेचा कितने में? 150। कितने रुपए का लाभ हुआ? 30 का लाभ हुआ। लेकिन आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। क्या पूछा है आपसे? लाभ प्रतिशत पूछा है। तो आप ये समझिए, सबसे पहले समझिए कि आपको हो रहा है यहाँ पर लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से क्या कम कर दें? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने रुपये?
150। खर्च कितने में लाए? तो कितने रुपये का लाभ मिला? 30। लेकिन लाभ रुपये में नहीं चाहिए, लाभ तो मैंने फार्मूला कल बताया था। बोलो, लाभ यदि प्रतिशत में निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा? हाँ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा, ये सूत्र है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है। किस पर निकालना है? खरीदा कितने में। अब इस फार्मूले में रख दो, लाभ रुपये में कितने रुपए का लाभ मिला? 30। ये लाभ की जगह 30 बटे में क्रय मूल्य, खरीदा कितने में सामान? 120 गुणा किसका लगा दो? 100 का। अब ये 100 ऊपर है, समझ लो आप 100 कहाँ है? 100 ऊपर है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, देखिए इधर ध्यान से, 30 गुणा 100 बटे में कितना? 120 बटे में कितना? आप बताइए क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 काट दे, फिर 30 का गुणा 10 में। हाँ, 30 का गुणा 10 में कर दो, कितना आ गया? बटे में कितना? आप चाहे तो 300 में किसका भाग लगा दो? 12 का। देखिए 30 गुणा 10 कितना बना? 300 बटे में कौन? 12। आप चाहे तो 300 में 12 का भाग लगा दो या फिर इसको काट दो। तो हम 12 से काटते, देखो 12 दूना कितना और बचा अभी? क्या बना? 12 दूना 24, 30 काट के बैठे हैं तो 6 और बचा ना, 6 बचा तो क्या बना? 60। ये जीरो है ना पीछे की, 12 पंजे 25% लाभ हुआ। कितने परसेंट? देखिए एक तरीका और है, मैं आपको समझा दूं। देखिए लाभ कितने रुपए का हुआ बताइए? लाभ 30 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 120। गुणा किसका लगाना है? 100। आप चाहें तो क्या करें? 1 0 से 1 0 काट दें। सुनिए ध्यान से, 3 से काटो, 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12। अब 4 से 100 को काट दो, उत्तर आ जाएगा आपका। बोलो 4 दूनो 8 कितना बचा? 2 कितना बना? 20 4 पंजे 20 25%। आप कैसे भी करो तो आपका उत्तर क्या आएगा? 25%। क्या समझ में आया? कर लेंगे। चलिए क्या लिखा है पढ़िए। एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदा, एक वस्तु को 150 रुपये में खरीदा, क्रय किया गया और 210 में बेच दिया गया। 150 में लाए थे ने 210 में बेच रहे हो तो लाभ ही हो रहा ना। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो अभी हम इसको करके देख लेते हैं। लाभ रुपये में निकालो पहले, कितने रुपए का? विक्रय मूल्य क्या है ढूंढो। अरे बेचा कितने में सामान? 210। लाए थे कितने? खरीद के कितने में लाए थे? 150। कितने रुपए लाभ कमाया? लाभ मिला 60 रुपये का। लेकिन क्या पूछा है? लाभ तो प्रतिशत में पूछ लिया। फार्मूला बताइए लाभ प्रतिशत में निकालने का। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ क्रय मूल्य पर ही होगा। लाभ या हानि किस पर निकालते हैं? प्रतिशत में, क्रय मूल्य पर। तो लाभ रुपये में निकाल लिया, 60 रुपए का लाभ हुआ। 60 बटे में क्रय मूल्य कितना है सामान का खरीदने का? 150। गुणा किसका लगा दो? इस 100 ऊपर ही समझो। कहाँ समझो इस 100 को? ऊपर। आप क्या करेंगे बोलो? 1 0 से किसकी काटे? 1 0 से ऊपर बचा 60 गुणा 10 बटे में 15 15 से कोई कटे जरा, 15 चौक। अब बताइए 4 का गुणा 10 में करने पर क्या मिला? 40% का लाभ मिला। कितने परसेंट का? 40% का लाभ मिला। आया समझ में? है ना, 40% का लाभ हुआ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है। एक वस्तु को 2500 रुपए में यानी कि 2500 रुपए में खरीदा, क्रय किया गया। आप शॉपकीपर है, आप दुकानदार है, या फिर आपके पास कोई सामान है जो आप कितने में खरीद के लाए थे? 2500 रुपए में, 2500 में खरीद कर लाए थे और आपने उसको अपने दोस्त को 2750 रुपए में बेच दिया। मतलब लाभ ही तो कमाया। खरीद के लाए थे 2500 में, बेचा 2750 में। अब आप मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे। कॉपी कलम तो लेकर बैठे ही हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को तैरना है तो क्या एक पुस्तक खरीद ले
और स्विमिंग करने के लिए किताब अच्छे से पढ़ ले, क्या तैरना आ जाएगा? नहीं होगा ना। बस वही प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर काम को आसान कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 डालिए और आप हल कीजिए। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। साथ ही आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर आप अपना नाम, पता, एड्रेस आप बताइए, कौन से राज्य से आप देख रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ। आपको कोई दिक्कत आए तो देखो क्या है। कोई भी सामान है, रेडियो है, राम है, श्याम है, कुछ नहीं, आपको देखना है खरीदा कितने में, बेचा कितने में और क्या पूछ रहा है। तो किसी सामग्री कितने में खरीदा? 500 में खरीदा। ठीक है, बेचा कितने में? 550। इसका मतलब ये कि खरीदा कम में और बेचा तो क्या होगा? लाभ। लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 550 में से क्या कम कर देंगे? 500। तो लाभ बराबर कितना लिख दें? 50 रुपये। लेकिन क्या निकालना है, बोलिए क्या निकालना है? तो क्या फार्मूला है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए? आप लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिख दो ऊपर? लाभ। लाभ कितने रुपए का है? 50। किस पर निकलेगा लाभ हानि? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने रुपए का है? 500। गुणा किसका लगा दो? 16। बोलिए क्या करें? 550। बोलो क्या उत्तर आया? शून्य बची हुई है 10%। कितने प्रतिशत? 10%। है ना सरल? 10% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। एक क्वेश्चन हानि का ले लेते हैं। देखिए क्या सवाल है। एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 200 में खरीदा और बेचा कितने में? बताइए कितने में बेचा? भाई हम खरीद के ज्यादा में लाए और बेच कम में दिया तो क्या हुआ? हानि। क्या हुआ? हानि हो गई आपको। हानि में क्या होगा कि हम खरीद कर ज्यादा में लाएंगे और बेचेंगे कम में। तो क्रय मूल्य कितना है खरीदने का कीमत? 200। बेचा कितने में? तो कितने रुपए की हानि हुई बताइए? 20 रुपए की। गुड, 20 रुपए की हानि हो गई है। लेकिन आपसे पूछा है कि हानि प्रतिशत में निकाली। इधर देखिए आप, हानि प्रतिशत में निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? हानि प्रतिशत बराबर क्या लिख दूं? बोलो। हानि। लाभ और हानि किस पर निकलेगी? लाभ और हानि क्रय पर निकालेंगे। बटे में क्रय लिख दिया। अब क्रय मैंने खरीदना। कितने रुपए की हानि हुई? 20। तो यहाँ हानि की जगह क्या लिख दे? 20 लिख दे। क्रय खरीदा कितने में? 200। बटे में कितना लिख दे? गुणा कितने का? 100। क्या करेंगे? 2 ये वाली 2 जीरो से 2 जीरो गई, वो एक की कोई वैल्यू खत्म हो गई। अब 2 से क्या काटेंगे? 2 एकम 2। जीरो फिर से लगा दो। कितने प्रतिशत? 10। यानी कि हानि कितने परसेंट? हानि 10%। कितने प्रतिशत? 10% की क्या हुई है? हानि हुई है। आ रही बात समझ में? एक वस्तु को 1300 रुपये में खरीदा। एक वस्तु को 1300 रुपये में खरीदा और 1170 में बेचा, मतलब 1170 रुपये में बेच दिया गया। सीधा सा ये हो रहा है कि हम खरीद कर ज्यादा में लाए और बेच कम में रहे तो हमें तो नुकसान हो रहा है। कोई सामान हम 1300 में खरीद कर लाए हैं, ठीक है, 1300 में, और बेच कितने में रहे? 1170। तो हमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है। क्या हो रहा है? ठीक है, हम खरीद कर ज्यादा में लाए और बेच कम में रहे तो हमें क्या हुआ है? हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हानि हुई तो आप हानि प्रतिशत में निकाल लीजिए। तो यह हानि 130 रुपए की हो गई। लेकिन हानि प्रतिशत में निकालने का फार्मूला अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा लगा देंगे 100 का। बताइए हानि 130 बटे में क्रय मूल्य खरीदा कितने में? 1300 गुणा लगा दो 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य, 13 से काट दिया 13 को, 13 एकम 13, 10। कितने प्रतिशत? 10% की हानि। कितने परसेंट की हुई है? क्या इतनी बात समझ में आई सबको? हानि 10% की हुई। कितने परसेंट की? 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बना दिया आपके लिए। एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 500 में, और उसे 400 में बेच दिया, विक्रय कर दिया। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? आप 7 नंबर डालें, सवाल को हल करके देखिए, उत्तर आ जाएगा। आसान सवाल है।
कि किसी सामग्री को 500 में खरीदा और 400 में बेच दिया तो हानि हो रही है 100 रुपये। कितने रुपए की? लेकिन आपको प्रतिशत में बताना कि कितने परसेंट की हानि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7। तो इससे आगे और नए पैटर्न है, उनको भी सीखना और समझना होगा। ये बहुत इजी पैटर्न थे। इसके अलावा इसमें कई सारे पैटर्न बनते हैं और कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जो मैंने प्रयास किया है कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर इसका जवाब दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहीं से आप पांचाल सर की क्लास को डाउनलोड करें। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब मतलब लिख दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तैयारी आप ठीक ढंग से करेंगे तभी आप सफल होंगे। तो अगला वीडियो आपको कल मिलेगा, इसलिए आप इसको पूरा देखें, इससे पहले वाला भी देखें ताकि लाभ हानि में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं आए।